आज इंडिया के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का एक बड़ा इजलास, एक बड़ी मीटिंग हुई और उसके अंदर बांग्लादेश डिस्कस किया गया और बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स इस मीटिंग के हवाले से सामने आ रही हैं। मीटिंग के अंदर होता यह है कि जो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल साहब हैं, डीजी साहब ने कहा अपने सेक्टर कमांडर्स को कि मित्रों देखें, बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल तब्दील हो गई है। वहाँ पर पहले वाली सरकार नहीं रही, पहले जो सरकार थी वो प्रो इंडिया सरकार थी, लेकिन अब जो वहाँ पर सरकार है वो प्रो इंडिया नहीं है। अब इनको देखते हुए असेसमेंट यही है कि बांग्लादेश की जो पॉलिसीज़ हैं बॉर्डर्स के हवाले से और बीजीपी की जो पॉलिसीज़ हैं बॉर्डर्स के हवाले से वो गालिबन तब्दील हुई हैं, उनके अंदर शिफ्ट नज़र आ रहा है। तो इसीलिए बेहतर यह है कि हम भी थोड़ी सी अपनी पोजीशन तब्दील करते हैं और अगले 10 दिन का डीजी साहब ने सेक्टर कमांडर्स को रोड मैप दिया। वर्बल इंस्ट्रक्शंस जारी किए, रिटन में जारी नहीं किए, वर्बल उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए। उनको कहा गया कि अगले 10 रोज तक आपने एक नई पॉलिसी पे अमल करना है, जो कि हमने पिछले काफ़ी साल से लेकर एडॉप्ट नहीं की, इस बार करना है 10 दिनों के लिए। पता नहीं वो ट्रायल बेसिस पे चलाना चाह रहे हैं या क्या, खुदा जाने, लेकिन बहरहाल एक पॉलिसी शिफ्ट का उन्होंने फैसला किया। और वो पॉलिसी ये है नहीं कि उन्होंने कहा अपने सेक्टर कमांडर्स को कि नीचे के लेवल के जो ऑफिसर्स और जवान हैं उनको कह दिया जाए कि कोई गोली नहीं चलाएगा, बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर कोई गोली नहीं चलाएगा अगले 10 दिनों के लिए। अब जाहिर सी बात है, ये डायरेक्टर जनरल लेवल के ऑफिशियल हैं तो इनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, ज़्यादा इनको पता होगा कि ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है, मूड कैसा है। सेक्टर कमांडर्स के पास तो जाहिर सी बात है इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना, तो वो मामलात को उतना नहीं समझते जितना डीजी समझ रहा होता है। तो होता यह है कि फौरी तौर पर जैसे ही इन्होंने ये नई पॉलिसी अनाउंस की वर्बली, तो इनको शदीद रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा अपने सेक्टर कमांडर्स की जानिब से। और कम से कम 20 जो सेक्टर कमांडर्स हैं उन्होंने इनके ऑर्डर्स का विरोध किया। इन्होंने डीजी को सामने मीटिंग में सबके सामने कहा कि ये किस किस्म के ऑर्डर्स आप दे रहे हैं, ये तो गलत हैं। ये कहा गया ये तो गलत हैं और अगर हम इस तरह करने लगेंगे तो उन्होंने लंबी चौड़ी एक नुकसानात की लिस्ट गिनवाई कि देखें ऐसा होगा तो स्मगलिंग जो है वो नहीं रुकेगी, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्राइम्स बढ़ जाएंगे बॉर्डर्स पर वगैरह वगैरह। लेकिन असल जो फैक्टर है वो ये है कि अगर यहाँ पे स्मगलिंग बंद होती है तो बहुत सारे सेक्टर कमांडर्स खुद भी इन्वॉल्व होते हैं स्मगलिंग के अंदर, और सीबीआई इंडिया की जो है ये कई मरतबा इस तरह के केसेस साबित भी कर चुके हैं सबूतों के साथ कि जिसके अंदर बीएसएफ के खुद के ऑफिसर्स मुलविस थे। तो होता यह है कि अक्सर औकात बेगुनाह जो बांग्लादेशी सिटीजन्स होते हैं उनको शहीद किया जाता है और बाद में इनके ऊपर स्मगलर का टैग चिपकाया जाता है। इस तरह से एक परसेप्शन बीएसएफ के ये जो करप्ट कमांडर्स होते हैं वो क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं कि यहाँ पर स्मगलिंग को रोकने के लिए बीएसएफ भी कार्रवाई कर रही है। अच्छा, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, बीएसएफ के अंदर काली भेड़ें जो है उनकी बात कर रहा हूँ। एज अ इंस्टीट्यूशन ये लोग प्रमोट नहीं कर रहे होते स्मगलिंग को, बीएसएफ एज अ इंस्टीट्यूशन नहीं कर रहा होता, लेकिन इनके अंदर ऑफिसर्स वैसे ज़रूर हैं जो कि स्मगलिंग में मुलविस रहे हैं और उनके ऊपर इंक्वायरियाँ भी बैठी हैं, सज़ा भी हुई है, बहुत कुछ हुआ है। तो शदीद विरोध का सामना करना पड़ा डीजी साहब को कि नहीं ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, अगर ऐसा किया आपने तो फिर बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन डीजी साहब ने आखिर में कहा कि भाई आपने करना वही है जो कि मैंने बोला है, ये मेरे ऑर्डर्स हैं, आप फॉलो करिए, 10 दिनों तक किसी ने गोली नहीं चलानी। अच्छा, ये जब रिपोर्ट्स आई तो मैंने ज़रा इंडियन मीडिया को खंगालने की कोशिश की कि ज़रा पता करें कि क्या क्या इस मीटिंग के अंदर फैसले किए गए हैं और मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ है इंडिया का, उसके अंदर मैंने ये रिपोर्ट देखी। उन्होंने कहा कि बीएसएफ सेक्टर कमांडर्स कॉन्टेस्ट डीजीज वर्बल ऑर्डर ऑन स्टॉपिंग फायरिंग अलोंग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। अच्छा, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कि मानने से पहले उन्होंने एक तरह का इनकार किया कि सर जी ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो गलत डिसीजन है। इस तरह का उन्होंने विरोध करने की कोशिश की मीटिंग के अंदर। कहते हैं कि मैनी सेक्टर कमांडर्स वाइज्ड देयर कंसर्न दैट स्टॉपिंग फायरिंग अलोंग द बॉर्डर वुड एम्बोल्डन क्रॉस बॉर्डर स्मगलर्स एंड बांग्लादेशी नेशनल्स सीकिंग टू ब्रीच द फेंसिंग। और आगे कहते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स sector commanders posted along the India-Bangladesh border on Tuesday vehemently opposed a verbal order by the paramilitary forces Director General to suspend firing along for the international boundary
फॉर अ पीरियड ऑफ 7 to 10 days, 7 से 10 दिन तक आपने फायरिंग बंद करनी है। और आखिर में यही चीज़ डिसाइड की भी गई है गालिबन कि आपने नहीं फ़िलहाल फायरिंग करनी, क्योंकि वहाँ माहौल बदल गया है और वहाँ पर जो नई एक लीडरशिप आई है, पहले देखना यह है कि उनका मूड कैसा है। गालिबन इंडिया नहीं चाहता इस वक्त कि इतने ज़्यादा हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए कि हमारे लिए भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स पैदा हों। अच्छा, पहले से ही देखें इंडिया के अंदर जो एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट्स हैं वो इंतहा को पहुंच चुके हैं। और ये मैं कोई लोकल लेवल पर बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर अगर आप पब्लिक में देखें तो हिंदुत्व के जो ग्रुप्स हैं वो तो इंतहाई दर्जे के एंटी बांग्लादेश है ना। मैं कॉमन इंडियन पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो हिंदुत्ववादी होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सरकारी सतह पर भी इनको फैसिलिटेट किया जाता है, इनको शय दी जाती है कि हाँ तुम और ज़्यादा बांग्लादेश के खिलाफ बड़बड़ करो। और एज अ रिजल्ट इस हद तक वहाँ पर एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट्स पहुँच चुके हैं कि अगर आप बांग्लादेशी हैं, इंडिया में रहते हैं और आपने किसी ऐसी पोस्ट को लाइक किया इवन जो कि इंडिया के खिलाफ है, तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इस तरह की पॉलिसीज़ इंडिया ने अनऑफिशियली अडॉप्ट कर दी हुई हैं, यानी डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने सरकारी सतह पर कि हमारी ये पॉलिसी है, लेकिन इस तरह की पॉलिसी मोदी सरकार ने बांग्लादेशियों को लेकर जो कि इंडिया में रहते हैं उनको लेकर उन्होंने नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट की हुई है कि अगर आप सोशल मीडिया पे भी लाइक करते हैं किसी पोस्ट को तो वो आपको उठा के तो वापस भेज देते हैं। इंडिया के अंदर एक ऐसा ही वाकया आसाम में पेश आया है। द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेशी स्टूडेंट सेंट बैक आफ्टर लव इमोजी ऑन एंटी इंडिया पोस्ट। वुड यू बिलीव दैट? एक खातून थी, गालिबन लड़की थी, कोई स्टूडेंट थी बांग्लादेशी, आसाम में पढ़ रही थी, उन्होंने किसी पोस्ट के ऊपर कोई ऐसे लाइक मारा, उनको वहाँ से उठा के तो डिपोर्ट कर दिया। इस नौयत की आप देखिए, इस हद तक ऑफिशियल सतह पे एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट्स इंडिया में पहुंचे हुए हैं सरकारी सतह पर। देखें, डिपोर्ट कोई गुंडे तो नहीं कर रहे होते ना, पुलिस तो डिपोर्ट इस तरह से नहीं करती। डिपोर्ट करने के लिए तो टॉप अथॉरिटीज चाहिए होती हैं, जो आला इदारे हैं वो भी इसमें मुलविस होते हैं। और फिर इस बेहूदगी को कवर करने के लिए इन्होंने ये एक झूठ घड़ा कि नहीं नहीं, ये जो हम डिपोर्ट कर रहे हैं ये डिपोर्टेशन थोड़ी है, ये तो ऐसे ही भेज रहे हैं। खुद ही उन्होंने कहा मैं जा रहे हैं तो हम उसको ऐसे ही भेज रहे हैं, असल में ये डिपोर्टेशन है, डिपोर्ट किया गया इनको। कहते हैं कि चाचर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नोमल महता claimed that it was not deportation but was just sent back in consultation with Bangladesh authorities। क्या कंसल्टेशन? ये डिपोर्टेशन है। आप डिपोर्टेशन को डिपोर्टेशन बोलिए, आपने बांग्लादेशी अथॉरिटीज से बात करने के बाद इनको वापस भेजा है, और इसी को डिपोर्टेशन कहते हैं। असल में डिपोर्टेशन के सर पे सींग नहीं होते, इसी तरह से होती है वो भी। तो देखें, इंडियन मीडिया बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को लेकर तो आसमान सर पे उठा लेते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट्स खुद गवर्नमेंट के अंदर घुस गए हैं उस पर कोई बात नहीं करता। ये सूरत हाल है। उस पर भी बात करें कि हमारी सरकार भी ये कर रही होती है कि कोई पोस्ट भी लाइक करता है तो उसको भी उठा के वापस भेज देते हैं। तो सरकार बदलने के बाद बांग्लादेश में बहुत कुछ हमें तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया का रवैया, इंडिया की पॉलिसीज आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली की जानिब गामजन है। इसमें बहुत सारी तब्दीलियां पॉजिटिव हैं, लेकिन बहुत सारी तब्दीलियां नेगेटिव भी आपको नजर आ रही हैं।